कितने जानते हैं कि यदि हम सीखेंगे नहीं वो कुछ बातें जिन्हें हम कठिन समझते हैं, तब हम कभी वो नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने। मेरे विचार से आप जानते होंगे, यदि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, कि मैं बहुत प्रोत्साहित करती हूँ और मैं बहुत समय गुजारती हूँ ये सिखाने में कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और उनकी आपके जीवन के लिए एक योजना है और मसीह में आपकी क्या पहचान है। जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज में हम हर वक्त मीठी चीज़ें नहीं परोसते रहते हैं। हमारे पास ढेर सारा मीट और गंदे स्वाद वाली सब्जियां हैं जो आपकी मदद करेंगी बढ़ने और प्रभु में शक्तिशाली बनने में। हम चाहते हैं आप पपाया के जैसे बने और आज रात आप केवल पालक खाएं। आमीन। इब्रानियों 12:11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी पीछे, सब लोग कहिए पीछे, कहिए बाद में, जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। फल की फसल जिसमें शामिल होता है धर्म, परमेश्वर की इच्छा के साथ उद्देश्य, विचारों और कामों में सहमत होना, जिसके फल स्वरूप हम सही जीवन जीते हैं और परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके बाद वो असल में कहते हैं, इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। इसलिए वो कुछ ऐसा कह रहे हैं, यदि परमेश्वर आपके साथ किसी चीज के बारे में निपट रहे हैं, यदि उन्होंने आपके कुछ खिलौनों को ले लिया है, यदि वे आपके छोटे से आरामदेह घोंसले से बाहर निकाल रहे हैं आपको, और आप जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपके साथ किसी चीज के बारे में निपट रहे हैं, कि ऐसी बातें हैं जिनके लिए बहुत समय तक आपको दंड नहीं दिया गया था, पर अब आपको समझ आने लगी है कि परमेश्वर आइंदा इस तरह का व्यवहार सहन नहीं करेंगे, कि बजाय हर वक्त अपना सिर नीचे लटका कर घूमते रहने के और महसूस करने के बुरा, आपको उन सब को तोड़ने और आनंदित होने की आवश्यकता है। केवल इसलिए कि चाहे हमें अच्छा महसूस होता हो जब हमें अनुशासित किया जाता है, पर वो एक ही चीज है जो हमारे जीवन में है, उपलब्ध करवा सकती है जो हम कहते हैं हमें चाहिए। ये ठीक है, मैं समझ गई कि आप लोग थोड़े धीमे हैं। आप में से कितने ये कहेंगे कि परमेश्वर इस वक्त आपके साथ आपके कुछ व्यवहारों के बारे में निपट रहे हैं या किसी और बात के लिए? ये बहुत कठिन होता है ना, जब आपको बहुत समय के लिए किसी बात के लिए दंड नहीं मिलता और परमेश्वर उस विषय को अनदेखा कर रहे होते हैं। अचानक ऐसा होता है कि वो हमें दोष दिखाने लगते हैं जब भी हम वो करते हैं। कितनों को खुशी है कि परमेश्वर एक ही समय पर आपके साथ हर बात के लिए नहीं निपटते। वो सचमुच बहुत कठिन होता है। सो कितना बहुमूल्य होता है धर्म का शांतिदायक फल। वो कहते हैं कि यदि हम अनुशासन को सहन करेंगे तो वो एक फसल लेकर आएगा धर्म के शांतिदायक फल की हमारे जीवन में। मैं नहीं समझती कि हर रात एक दोषीकरण मन के साथ सोने जाने से कुछ बदतर होता है। हर सुबह एक दोषी अंतःकरण के साथ जागने से बदतर कुछ नहीं होता। इससे बदतर कुछ नहीं होता जब प्रार्थना करते हैं पर जानते हैं कि परमेश्वर और हमारे बीच में कुछ है जिसके बारे में हमने शांति कायम नहीं की है, और उससे बेहतर, उससे प्रशंसनीय, उससे अधिक आरामदेह कुछ नहीं होता। जब हम परमेश्वर में बढ़कर उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां हम कहते हैं, मैं नहीं जानता अपने जीवन की किसी ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में मैंने परमेश्वर से शांति नहीं कायम की है। इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर आप ऐसी चीज के बारे में नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर आपके साथ निपट रहे हैं, जिसे आप जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं या आज्ञा नहीं मान रहे हैं। उसके बाद शांति की बात करते हैं। शांति हमेशा आनंद लाती है और उससे धर्मी होने का एहसास होता है। इससे बदतर कुछ नहीं होता यदि हम दोषी और अपराधी और अपने समेत अपने जीवन के हर चीज के बारे में दोषी महसूस करते हैं। क्या कोई इस पर जोरदार आमीन कह सकता है? वो एक भयानक अनुभूति है। इसलिए सचमुच सार्थक होता है अपने को अनुशासित करना। अनुशासन और आत्म नियंत्रण के बारे में जितना संभव हो सीखना सार्थक होता है, क्योंकि वो अकेली चीज है जो आपको धर्म का शांतिदायक फल दिला सकती है जो हम सब चाहते हैं होते हैं। एक फुटबॉल कोच ने, जिनका नाम शायद विंस लंबारी है, कहा है कि वो नौजवानों को सिखाने वाले हैं कि खुद को कैसे अनुशासित करना चाहिए ताकि वो सब वो प्राप्त करे जो वो कहते हैं उन्हें चाहिए, जिसे वो पा नहीं सकते अनुशासन के बगैर। मुझे विश्वास है कि आपके अपने जीवन के लिए स्वप्न और योजनाएं होंगी, कोई उद्देश्य होगा। आपके जीवन में ऐसे पहलू हैं जिनमें आप सुधार चाहते हैं, चाहे वे आर्थिक हों या शारीरिक या व्यापार के या सेवकाई के, चाहे वो जो भी हों, और उन्हें
प्राप्त करना असंभव होता है जब तक हम अपने को और अनुशासित नहीं करते। मुझे विश्वास है कि आजकल बहुत से लोग काम के बगैर अतिरिक्त लाभ चाहते हैं। वो काम के बगैर भत्ता चाहते हैं, पर ये इस तरह से काम नहीं करता। आज ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे लोग की पूरी पीढ़ी है जो उस युग में बड़ी नहीं हुई जिसमें हम हुए थे, जब लोगों से बहुत समय तक कठोर मेहनत करने की अपेक्षा होती थी, तब जाकर उनका वेतन बढ़ता था या उन्हें बहुत सी छुट्टियां मिलती थी या उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं मिलती थी। पर अब लोग हमेशा आपसे पूछते हैं, सभी नहीं पर बहुत से लोग आपसे पूछते हैं, वो अतिरिक्त लाभों के बारे में सब जानना चाहते हैं। कुछ और जानने से पहले वो अपने अतिरिक्त लाभों के बारे में जानना चाहते हैं, पर अफसोस उन्हें काम में इतनी दिलचस्पी नहीं होती, पर वे अतिरिक्त लाभ अवश्य चाहते हैं। अधिकार की भावना बहुत फैली हुई है आज हमारे संसार में, और ये बहुत 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 खतरनाक बात है। बहुत। हम सभी को परमेश्वर ने एक सा बनाया है, पर यह भी सच है कि हमें अपने आप किसी चीज का अधिकार नहीं मिलता। हम सभी को वो एक से मौके मिलते हैं, पर यदि हम जिम्मेदार मनुष्य नहीं हैं, तब हम वो प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते जो उन लोगों के पास है जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। सबसे अधिक बेतुकी बातों में से एक जो मेरे विचार से आज हो रही है वो यह है कि जो लोग काम या कुछ भी नहीं करना चाहते, मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं कर सकते, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर जो लोग काम नहीं करना चाहते, जिम्मेदार नहीं होना चाहते और अपना हिस्सा नहीं करना चाहते, उन सभी लोगों पर निर्भर रहना चाहते हैं जो बहुत मेहनत और अपना हिस्सा करते हैं। और असल में इसी का बहुत बड़ा हाथ है हमारे समाज में बहुत सी चीजों को बर्बाद करने में, जिनमें वे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। ये समाप्त कर सकता है उनके काम करते रहने की इच्छा को। हमें इनाम मिलना चाहिए अपनी मेहनत के लिए। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें स्पष्ट करना चाहूंगी। जब मैं कठोर मेहनत की बात करती हूँ, मैं शरीर के कामों का जिक्र नहीं कर रही होती। शरीर का काम होता है हमारा ये योजना बनाना कि हम कैसे कुछ उपलब्ध कर सकते हैं और फिर परमेश्वर को बाहर रखकर अपने बल पर भागकर ऐसा कुछ उपलब्ध करने की कोशिश करना जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं, केवल परमेश्वर कर सकते हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण देती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत वर्षों तक अपने पति को बदलने की नाकाम कोशिश की, मैं सफल नहीं हुई। मैंने बहुत समय तक अपने बच्चों को बदलने की कोशिश की, विशेषकर उनमें से दो को। उनमें से एक था मेरा बड़ा बेटा, वो और मैं मित्रतापूर्वक नहीं रह सकते थे। मैं हमेशा कहती थी मुझे उससे प्रेम था क्योंकि वो मेरा बेटा था, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। वो अब हमारे लिए काम करता है और यदि आप चाहो तो मुझ पर हंस सकते हो, पर आप में से कईयों के बच्चे हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते। बस बहुत हुआ, हमें ईमानदार बनना चाहिए। मैंने एक दिलचस्प बात जानी जब वो बड़ा हुआ और मैं प्रभु में बड़ी हुई कि मुझे वो इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसा था। सच ये है कि वो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था और मैं भी वैसे ही थी, इसलिए हम हर वक्त नियंत्रण के लिए झगड़ते रहते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि उसे क्या समस्या थी, पर मुझे भी बिल्कुल वही समस्या थी जो मेरे विचार से उसे थी। और बजाय इसके लिए कि उसे बदलने की कोशिश करती या अपने पति को या अपनी बेटी को जो उतनी साफ सुथरी नहीं थी जितना कि मैं चाहती थी, मुझे परमेश्वर को अपने साथ निपटने देना था, अपने पर काम करने देना चाहिए था। मैंने बहुत से वर्ष गुजारे हताशा में और विफल मेहनत में, ये जानने के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये काम करने को नहीं दिया था। वो मेरा अपना काम था, वो मेरे शरीर का काम था। और जब भी हम शरीर के कामों में पड़कर ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं, हमारे हाथ में केवल एक चीज आती है और वो है हताशा, ढेर सारी हताशा। क्योंकि हम हमेशा हताश होते हैं जब हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम चाहे लाख सर फोड़े, कुछ काम नहीं करता। क्या कोई कहेगा आमीन? उन्हीं दिनों मेरे दो पड़ोसी थे जिस पर मैं काम कर रही थी। तो मैं एक व्यस्त औरत थी, मैं और डेव पर काम कर रही थी, अपने दो बच्चों पर, अपने पड़ोसियों पर। मैं अपने को बदलने की भी कोशिश कर रही थी, वो भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि केवल परमेश्वर हमें बदल सकते हैं। हम अपना हिस्सा कर सकते हैं। हमारा हिस्सा है अध्ययन करना, वचनों को जानना, प्रार्थना करना और परमेश्वर की प्रतीक्षा करना कि वे वो करें जो केवल वो कर सकते हैं। मेरा हिस्सा ये था कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करती जिनके
जीवनों में ये समस्याएं देखती और मुझे सावधान रहना था कि मैं कैसे प्रार्थना करती हूँ। ऐसे नहीं कि हे परमेश्वर आपको देव को बदलना चाहिए, मेरे बच्चों को बदलना चाहिए, पड़ोसी को बदलना चाहिए, बल्कि परमेश्वर आपको किसी और से पहले मुझे बदलना चाहिए, क्योंकि मुझे अन्य सभी से अधिक समस्याएं होती हैं। हम सभी में वो काम कीजिए जो आपके अनुसार करने की आवश्यकता है। मैं अपनी सेवकाई को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, पर देखिए मैं एक बड़ी सेवकाई का फल चाहती थी, पर मेरे जीवन में ऐसे अन्य समस्याएं थी। चाहे मुझे वो करने का बुलावा मिला था और मैं थोड़ा बहुत वो कर रही थी। मैं घर पर बाइबल का अध्ययन करना सिखाती थी और मैंने बहुत सालों तक ऐसा किया। उसके बाद मैं एक गिरजे में काम करने लगी, सो मैं सिखा रही थी कई सौ लोगों को। मैं वहाँ सेवकाई करती थी और बाइबल कॉलेज सिखाती थी, पर मेरा उद्देश्य था मैं वो करूँ जो अब कर रही हूँ। परमेश्वर ने मेरे दिल में बात डाली कि मुझे लोगों को वचन सिखाना है सारी दुनिया में, क्योंकि मुझे वचन से प्रेम है और मैं चाहती थी कि लोग वो प्राप्त करें जो परमेश्वर उन्हें देना चाहते थे। पर मुझे चारित्रिक समस्याएं थीं। बहुत से लोगों में प्रतिभा होती है जो उन्हें साफ दिखाती है, पर उनमें पर्याप्त चरित्र नहीं होता जो उन्हें बनाए रखे एक बार वहां पहुंचने पर। इसलिए हमें इतनी जल्दी में नहीं होना चाहिए और परमेश्वर को अपने जीवनों में वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। ये भूल जाइए कि उन्हें और आपकी पहचान के सभी को क्या करना चाहिए। चलिए भी मैं उनसे अच्छा प्रचार कर रही हूँ। ये भूल जाइए कि परमेश्वर को आपकी पहचान के लोगों के जीवन में क्या करना चाहिए और कहिए, परमेश्वर मुझ में काम कीजिए। हमारा चरित्र केवल एक तरीके से विकसित हो सकता है और वो है अनुशासन और आत्मनियंत्रण के द्वारा। इसका मतलब यह है कि हमें आवश्यकता है परमेश्वर की दया और अनुग्रह से अपने जीवन और अपने व्यवहार को परमेश्वर के वचन के अनुकूल बनाने की। इसमें कष्ट होगा, ये कठिन होगा, आपको अपने लिए मरना होगा, आपके शरीर के बहुत बड़े हिस्से को क्रूस पर जाना जरूरी है, पर परमेश्वर ने हमें हर एक को अनुशासन और आत्मनियंत्रण की आत्मा दी है। ये कहना बेतुका है कि मुझ में बिल्कुल आत्मनियंत्रण नहीं है, क्योंकि बाइबल के अनुसार ये सत्य नहीं है। 2 तीमुथियुस 1:7, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। विस्तारित बाइबल के अनुसार एक स्वस्थ मन संतुलन और अनुशासन और आत्मनियंत्रण की आत्मा होता है। इसका अर्थ ये है कि हम सही सोच सकते हैं, और यदि हम सही सोच सकते हैं तो सही व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारी सोच से प्रेरित होता है। परमेश्वर ने हमें वो दिया है, पर वो हमें बीज के रूप में मिलता है। वो उसे हमें नए जन्म के समय आत्मिक रूप में डालते हैं। आप में से हर एक जिसने आज मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, क्या आप जानते हैं कि आपका एक बिल्कुल नया स्वभाव है? आप अपने को आईने में अवश्य देखेंगे, आप बिल्कुल भिन्न नहीं दिखेंगे। बहुत लंबे समय तक आप भिन्न व्यवहार नहीं करेंगे, पर मैं आपको बताती हूँ क्या होने वाला है। बहुत से काम जो आप पहले करते थे आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते थे, अब आप उन्हें करने की कोशिश करेंगे तो आपको परेशानी होगी। आपको अपने अंदर महसूस होगा बहुत घटिया, अजीब, बुरा, घिनौना और ऐसी बेचैनी सा एहसास होगा जैसे पहले नहीं हुआ था। यदि आप मेरी बात सुनेंगे, आप जानते हैं आपकी माँ कहा करती थी, यदि तुम माँ की सुनोगे, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा आत्मिक अधिकार लेकर कहती हूँ, अच्छा होगा तुम माँ की सुनोगे। मेरी बहुत उम्र है और मैंने ऐसी बहुत सी बातें सहन की हैं, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, या तो परमेश्वर के तरीके से करना होगा या आपको दुखी होना होगा। इसलिए आप आज अपने लिए ये तय कर लीजिए, आपको पहाड़ के आसपास कितने चक्कर काटने हैं ये आप पर निर्भर है। पर या तो वो परमेश्वर का तरीका होगा या वो कोई तरीका नहीं होगा। यदि आप शांति और आनंद चाहते हैं तब आपको अपने आत्मा के द्वारा जीना सीखना है, अपने दिमाग के द्वारा नहीं। आप जिस पल आज मसीह को स्वीकार करेंगे, आप में से जो टीवी द्वारा देखते हैं, यदि आप आज मसीह को अपने दिल में स्वीकार करेंगे, यदि आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे और कहेंगे, परमेश्वर मुझे आपसे प्रेम है और आप पर विश्वास है, आप मेरे लिए मरे और मैं आपको अपने मुक्तिदाता के रूप में चाहता हूं। यदि आप आज मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे और अपने पापों से मुड़ेंगे, आपको एक बिल्कुल नया स्वभाव मिलेगा। सो कोई व्यक्ति मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और सभी बिल्कुल नई हो गई हैं। पर ये कहाँ होता है? ये आपके आत्मा में होता है। ये अचानक नहीं, आपको अचानक ही नवीनीकरण हुआ मन नहीं मिलता, आपकी भावनाएं भी भिन्न नहीं महसूस होती, आपकी इच्छा अभी भी अड़ियल हो सकती है, पर आपको आत्मा का फल भी प्राप्त होता है। जब पवित्र आत्मा आप में रहने आते हैं, जो नए जन्म के वक्त होता है, आपको आत्मा के सभी फल मिलते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, दया, सज्जनता,
विनम्रता, आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण यह आत्मा के फलों में से एक है। यदि आप एक विश्वासी हैं, वो आप में है। सो आइंदा कभी मत कहिए मुझ में बिल्कुल आत्मनियंत्रण नहीं है, मैं बिल्कुल अनुशासित व्यक्ति नहीं हूं। वो आप में है एक बीज के रूप में, और आपको उस बीज को पानी देना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। वचन का पानी कहते हैं क्योंकि आज रात परमेश्वर का वचन सुनकर केवल वहां बैठकर विश्वास द्वारा इसे स्वीकार करके अपने विश्वास को मिलाइए आज मेरे विश्वास के साथ, और जियो जियो आप प्रचार सुने, विश्वास करें कि वचन आप में काम कर रहा है, शक्तिशाली तरीके से काम कर रहा है, और ये कि आपके अंदर कुछ हो रहा है, उसके कारण आप में इच्छा पैदा होगी वो अधिक पाने की जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, बजाय उसके जो अच्छी इच्छा हो। इसलिए आप परमेश्वर के साथ जितना अधिक समय गुजारते हैं, जितना अधिक प्रार्थना और अध्ययन करते हैं, जितना अधिक वचन पढ़ते हैं, जितना अधिक अच्छी किताबें पढ़ते हैं, उतना अधिक आप पवित्र आत्मा को अपने व्यवहार में दोष पता नहीं देते हैं, आप उतना अधिक अच्छा फल देखते हैं जो मिलता है सही काम करने से, उतना अधिक आप में सही करने की इच्छा होती है। बाइबल के अनुसार हम आखिरकार एक वृक्ष बनते हैं, छोटे छोटे बीज नहीं बल्कि धर्म के वृक्ष बनते हैं, प्रभु के द्वारा लगाए गए। क्यों? ताकि उनकी महिमा हो। मैं बुरी नहीं बनना चाहती, पर मसीह से सबसे पहले हम में से बहुत से अपने पिछले जीवन में शैतान की महिमा में बहुत समय गुजारते थे। हमने उसे अपने मन को इस्तेमाल करने दिया, उसे अपना मुंह इस्तेमाल करने दिया, उसे अपना रवैया इस्तेमाल करने दिया। हमने लोगों से दुर्व्यवहार किया, हम स्वार्थी और आत्म केंद्रित थे, और उससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही थी, हम अपने लिए जी रहे थे। पर अब हम उन सब में बदलाव ला सकते हैं, परमेश्वर को वो करने देकर जो वो चाहते हैं हमारे जीवनों में। वो करना इतना आसान नहीं होगा, उसे करने में आनंद नहीं मिलेगा, पर अंत में वो सब करना सार्थक होगा। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया ताकि हमें वो सब मिले जो हम चाहते हैं। मैंने कहा परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया ताकि हमें वो सब चीजें मिले जो हम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमें अच्छी वस्तुएं मिले, वो चाहते हैं कि हमें आशीष मिले। वो ये हमारी नियति है कि हमें यीशु मसीह के स्वरूप में ढाला जाए, वही हमारा भाग्य है। हमारी नियति ये है कि हम संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बने, या हमारी सेवकाई संसार में सबसे धनिष्ठ हो, या हमारे पास वो सब हो जो हमें चाहिए, या हमें कंपनी का अध्यक्ष बनाया जाए। हमारी नियति परमेश्वर द्वारा हमारा सच्चा भाग्य है कि हमें यीशु मसीह के स्वरूप में ढाला जाए। इसीलिए जैसे यीशु आए हमें ये दिखाने के लिए कि पिता कैसे हैं, और उन्होंने कहा था यदि तुमने मुझे देख लिया हो तो तुमने पिता को देख लिया। मैं पिता का प्रतिनिधित्व करने आया हूं। अब वो स्वर्ग चले गए हैं और उन्होंने वो काम हमारे हवाले किया है जिसे करने के लिए उन्हें भेजा गया था। पर वो एक व्यक्ति थे जो एक समय पर एक जगह पर हो सकते थे। उन्होंने कहा जब मैं चला जाऊंगा तुम न केवल वो काम करोगे जो मैंने किए थे, पर तुम उनसे कहीं महान काम करोगे। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या बहुत अधिक है। आज दुनिया में हो क्या रहा है? यदि अपने को मसीह कहने वाला हर व्यक्ति असल में आज संसार में यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहा होता, आपके विचार से दुनिया में क्या हो रहा होता? मैं आपको एक बात कहती हूं, यदि हम सारा समय दृढ़ता से वैसे बने रहे होते जैसे बनने की हमें आवश्यकता है, तो आज दुनिया में वैसी समस्याएं न होती जैसी हैं। ये केवल अपनी गाड़ी पर बम्पर स्टिकर लगाने तक सीमित नहीं है, गले में क्रूस लटकाने तक और मसीह में एक दो बार गिरजे की ओर सैर करने से। यह गंभीर होने और कहने से संबंधित है। परमेश्वर, मैं केवल गिरजे जाने से थक गया हूं। यदि मैं अपने को मसीह कहता हूं तो मैं सच्चा मसीह बनना चाहता हूं। मैं तैयार हूं। अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बारे में सुनने के लिए जो आवश्यक है ताकि मुझे यीशु मसीह की छवि में ढाला जा सके, वो आपकी नियति है। वो मसीह जैसे बनो, और ये कि मेरी नियति है कि मैं मसीह जैसी बनूं। मैं अनुशासन के बारे में एक और बात बताना चाहती हूं, और मेरा कई बार ये दोहराने का इरादा है इस सप्ताह। अनुशासन संकल्प शक्ति से कहीं बढ़कर होता है। अनुशासन केवल ये नहीं कि आप यहां से जाते समय कहे मैं समझ गया, धन्य हो प्रभु, मैं अब अपना जीवन सुधारने वाला हूं, मैं कर्जे से मुक्ति पाने वाला हूं, मैं अपना वजन कम करने वाला हूं, मैं अपना घर साफ करने वाला हूं, मैं प्रतिदिन बाइबल के 3 अध्याय पढ़ने वाला हूं, मैं 2 घंटे तक प्रार्थना करने वाला हूं, हालेलुया, मैं ये करूंगा, इस औरत ने मुझे बाइबल दिखा दी है, मैं बहुत सच कहता हूं।
मेरे भी इस संदेश के साथ ऐसी प्रतिक्रिया थी, क्योंकि मेरी संकल्प शक्ति बहुत प्रबल थी। पर सच ये है कि परमेश्वर ये नहीं चाहे हमारी संकल्प शक्ति शामिल होती है और वो कहते हैं मैं तुम्हारे सामने जीवन और मौत रखता हूं। जीवन चुनो। मैं अपने जीवन के हर दिन कुछ न कुछ नया सीखती रहती हूँ। मैं बहुत वर्षों से ये जानती हूँ, मैं उसे कभी न भुलाऊं। परमेश्वर भी हमें जो काम करने का हुक्म दें, हम उसे भी सफलतापूर्वक नहीं कर सकते जब तक उन पर निर्भर नहीं होते। क्या आपने मुझे सुना? मुझ में सिखाने और प्रचार करने की योग्यता है, पर मैं यहां मंच पर आने की हिम्मत नहीं करती पहले परमेश्वर से मदद मांगे और उनकी प्रतिज्ञा किए बगैर, क्योंकि मैं जानती हूं कि यदि वे मेरे द्वारा आपके साथ नहीं बोलेंगे, आप सब यहां ऊब जाएंगे। हमें समझना है, सचमुच समझना है जो बाइबल में यूहन्ना 15 में लिखा है, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। हमें परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के बारे में और सीखने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की प्रतीक्षा करना थोड़ा भिन्न है पढ़ने, अध्ययन और प्रार्थना करने से। उसे यह कहना अधिक उपयुक्त है परमेश्वर से साहचर्य करना, उनके साथ शांत समय गुजारना। एक परिभाषा जो मैंने पढ़ी है उनके अनुसार वो देर तक रुके रहना है परमेश्वर की उपस्थिति में, शांत रहना और उन्हें ये जानने देना कि आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते यदि उनका अनुग्रह नहीं होगा। इसलिए मैं आप में से उनको प्रोत्साहित करना चाहती हूं जिन्हें पता है कि उन्हें अपने अनुशासन और आत्मनियंत्रण के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन द्वारा मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि आप में अनुशासन और आत्मनियंत्रण का बीज है, और वो ऐसी चीज है जिसे विकसित करने के लिए आप पवित्र आत्मा के साथ काम कर सकते हैं। पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हर सुबह थोड़ा समय गुजारिए। उस समय का एक हिस्सा जो आप परमेश्वर के साथ गुजारते हैं, दोपहर में, शाम को, जब भी आप परमेश्वर के साथ समय गुजारते हो, अच्छा होगा कि मैं यहीं रुक कर ये कहूं कि यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं गुजारते तो वो बहुत बुरा होगा। क्या आप लोग मेरी कुर्सी भूल गए हैं या इस सप्ताह मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी? मैं इतनी बुरी हो गई हूं कि मैं जब चाहूं बैठ सकती हूं। सो प्रभु की महिमा हो। पिछले साल के मध्य में मुझे कमर दर्द की सचमुच गंभीर समस्या हुई थी जो 4 महीनों तक चली और मुझे कुछ समय बैठना आराम करना पड़ा। मुझे उसकी आदत पड़ गई है और अब मुझे वो अच्छा लगने लगा है। मैंने सोचा वाह ये बढ़िया है, मैं कुछ देर बैठ सकती हूँ। परमेश्वर के साथ समय गुजारना ही वो काम है जो अर्थपूर्ण बनाता है हमारे जीवन को। मुझे यूं देखना अच्छा लगता है कि अन्य सभी कुछ एक पहेली के हिस्से हैं। आप मेरी किताब बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पढ़ते हैं, आपको उस पहेली के कुछ टुकड़े मिलते हैं। ओह ये मेरा घटिया सोच का हिस्सा है और वो समस्या है, और हम सत्य से बहुत अचंभित होते हैं। ओह 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 ओह, और उसके बाद आप गिरजे जाते हैं और एक बढ़िया प्रचार सुनते हैं तो ऐसे, और आप इस सप्ताह ऐसी बातें सुनते हैं तो ओह, फिर आप सोचते हैं वो आपके जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने टी शर्ट खरीदी है, आप सेमिनार में गए थे, आपने सीडीज और डीवीडीज भी खरीदी, आप अभी भी सोचते हैं मेरी क्या समस्या है, मैं गिरजे जाता हूं वैसे अब जानते हैं मैंने क्या सीखा है और मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं। वो सब उस पहेली के टुकड़े हैं, पर हमें परमेश्वर के आसपास जाना है और उनकी उपस्थिति में कहना है परमेश्वर मुझे इसे सफल बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। पवित्र अनुशासन ही वो अकेली चीज है जो आपके जीवन में वो उत्पन्न करेगी जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं उन्हें चीजें चाहिए पर वो करना नहीं चाहते जो उन्हें प्राप्त करने के लिए करना होता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इन दोनों चीजों को एक साथ लीजिए।
जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।